न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में, जहाँ हमारे साथ जो है बीटीओ सैयद असलम जी जो है मौजूद है। आज हम लू के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि बाहर का जो तापमान है उसके अनुसार लोगों की तबीयत जो है आए दिन बिगड़ रही है। तो सर, ये लू के लिए क्या जो है नियोजन या क्या जो इसका वो किया गया है? लू प्रबंधन पर कल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में एक कार्यशाला आयोजित की गई, ताकि लोगों को लू से बचाव, उसके उपाय और निदान के साथ साथ उपचार की जानकारी दी जा सके। जन जागरूकता के माध्यम से लोग सचेत हो सकें और लू से बच सकें, इसके लिए कार्यशाला आयोजित। अच्छा, ये जो हेल्थ सचिव के द्वारा कुछ निर्देश है क्या लू के बचाव के लिए? हाँ, सचिव स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निर्देश है कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, संबंधित स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पतालों में या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हमारे हैं, वहाँ लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से लू के बारे में जागरूक करें, ताकि लोग लू से बच सकें। लू के अभी तक कितने मामले आए हैं जो ग्रसित हुए लू से? देखिए, लू के मामले अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे ब्लड में बड़े स्तर पे लू के मामले नहीं आए, क्योंकि तापमान अभी उस स्तर से बढ़ा नहीं है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, लू के मामले सामने आएंगे। लू के लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द और अचानक शरीर के तापमान से उसका तापमान बढ़ जाता है, तो आदमी के अंदर अचानक बहकी बहकी बातें करेगा, मूर्छित हो जाएगा, बेहोश होकर गिर सकता है। ये सब लक्षण लू के हैं। तो इसमें सावधानी ये बरतना चाहिए कि आदमी को एक तो 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अनावश्यक बाहर नहीं घूमना चाहिए। बहुत अत्यंत आवश्यक काम है तो उसके उपाय है कि सर ढक के, गमछा लगा के, खाली पेट ना जाए, खाना खा के जाए, पानी भरपूर पिए, तरल पदार्थों का सेवन करें, फुल आस्तीन की कमीज पहने, हो सके तो आंखों को गॉगल्स के माध्यम से बचाएं, और जितना हो सके छतरी का उपयोग करें। धूप में अगर पैदल चल रहे हैं तो जितना धूप से हम अपने आप को, शरीर को बचाएंगे, तो हमारा शरीर बच पाएगा। अच्छा सर, ये जो मजदूर जो काम करते हैं, तो उनके लिए इसमें क्या बचाव का तरीका है, जो धूप में जो मजदूर काम कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मजदूर जो धूप में काम करते हैं, निस्संदेह हम लोग तो कमरों में रहते हैं, कूलरों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, इनके लिए भी निर्देश है कि सीधा एसी से निकल के सीधा धूप में ना जाए, या सीधा कूलर से निकल के धूप में ना जाए, और बाहर के तापमान में काम करने के बाद सीधा आप कूलर की हवा में ना आए या एसी के कमरों में ना आए। मजदूरों के लिए निर्देश ये है कि थोड़े थोड़े समय के लिए वो अपने आप को, अपने शरीर को, काम करने के बाद शरीर जब उनका तापमान में एक निर्धारित तापमान से आगे बढ़ रहा है, तो अपने शरीर को रेस्ट दें, छाँव में बैठें, या जहाँ शेड लगे होते हैं वो शेड में चले जाएं, ताकि उनका शरीर एक नॉर्मल अवस्था में आ जाए। एकदम बहुत देर तक के खुले तेज धूप में रहने से लू लगने के चांस है। लू से कुछ मौतें भी होती है, ऐसा मतलब? देखिए, मेडिकल कॉलेज की रिसर्च ये बताती है कि अत्यधिक धूप, तेज धूप में आदमी काम करता है तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, अचानक सर की नस फट सकती है। ये बड़े मामलों में होता है। बहुत अधिक आदमी बाहर रह सकता है, उसको बीपी की भी शिकायत रहेगी, या और भी दूसरी बीमारियां रहेंगी, और वो बहुत तेज धूप में काम किया तो अचानक भयानक में उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तेज तेज धूप में और तेज गर्मी में रहने के कारण। इसलिए कहा जाता है कि तरल पदार्थ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में ORS आता है, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन मिले हुए रहते हैं, तरल पदार्थ जो शरीर से, पसीना निकलता है शरीर से गर्मी में, तो शरीर का पानी कम होता है, तो वो उसको पूर्ति करते जाता है धीरे धीरे। तो मेरा अपील है सभी लोगों से कि सरकार के द्वारा ORS सभी अस्पतालों में उपलब्ध है, तो ले जाएँ, 5 गिलास पानी में घोल के रखें, दिन भर उसका उपयोग करें। ताकत भी देता है, ग्लूकोज भी रहता है उसमें। ग्लूकोन डी का लोग ज़्यादा सेवन करते हैं, इसको नहीं करना चाहिए, बल्कि ORS का सेवन करना चाहिए। जैसा कि वीडियो सब जी ने बताया कि लू से बचाव के जो तरीके हैं उनको आप अपनाएं, और दूसरा, अगर आपको लगता है कि उल्टी दस्त जैसी समस्या अगर आपको आ रही है, तो आप तत्काल जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हाँ, सरकारी अस्पतालों में आए, अपना स्वयं इलाज करने से। ये तो घरेलू उपचार जो हम करते हैं ठीक है, लेकिन नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, चिकित्सक को दिखाएं, और आपको उसका उपचार होगा। सलाइन लगने की आवश्यकता होगी तो सलाइन लगाई जाएगी, और जो उसका निर्धारित मापदंड में उपचार है वो उपचार किया जाएगा, बुखार की दवाई दी जाएगी, तो आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। और इस मौसम में जैसे कि बताया जाता है कि आम का पन्ना है, लस्सी है, छाछ है, जो शरीर को ठंडा रखे, शरीर के अंदर के तत्वों को ठंडा रखे, ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। गरीब तबके के लोग हैं, वो भी घर में ठंडा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम फ्रिज का एकदम ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए, घड़े का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुराही के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर अपने आप को
अपने शरीर को तेज धूप से बचाने की कोशिश करें। थोड़ी देर अगर आवश्यक कार्य तो तेज धूप में काम करने के बाद शेड में, टीन में, छांव में, झाड़ के नीचे की छांव में अपने शरीर को न्यूनतम तापमान में लाने की कोशिश करें। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करूँगा, हमारा छत्तीसगढ़ में जो है पासी भात है, तो पासी भात के लिए जो मतलब जो बनाया गया है कि मतलब इससे लू कटता है, शरीर में जो गर्मी नहीं आती, गर्मी के दिनों में ज़्यादातर यहाँ के कृषक जो है खाते हैं और मजदूर भी जो है इसको खाते हैं, तो पासी भात भी बॉडी के लिए मतलब इम्यूनिटी का काम करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज मजदूर दिवस भी है, 1 मई भी है और भोरे बासी हम लोग छत्तीसगढ़ में खाते हैं। उस खाने की विशेषता ये है कि उस खाने में, जैसे मैंने कहा कि ओआरएस में ताकत होती है, उसी तरीके से उस खाने में भी बहुत से तरल पदार्थ जो हमारे शरीर से निकल जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स वगैरह, तो उसमें भी वो ताकत रहती है, जिससे वो शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तो उसको निश्चित रूप से खाना चाहिए गर्मी के दिनों में, उससे निश्चित रूप से ताकत। गर्मी के दिनों में अपने आप को ढककर चले, बचा के चले, अन्यथा जो है गर्मी और धूप में आप बाहर ना निकलें। आगे की जानकारी के लिए बने रहेंगे सेजी जनमत पर पवन मिश्रा के साथ। नमस्कार।